अब देखो टेंस में आपको ये टेबल याद करना है। ये टेबल आपको याद हो गया ना तो आपको टेंस पूरा याद हो गया, फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना है। देखो अब इसमें ना वर्ब इतना परफेक्टली याद करने का जरूरत नहीं है, ये जो वर्ब के फॉर्म्स है ना इतना याद करने का जरूरत नहीं, स्टिल मैं दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तीनों के तीन तीन टाइप, एक होता है सिंपल होता है, ठीक है, एक होता है अपना सिंपल होता है, ये वाला हम लोग ने जो देखा सिंपल, एक कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, ये चार होता है। अब टेंस तो तीन ही है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। तो सिंपल में देखो प्रेजेंट टेंस में डू डज आता है, ठीक है, ये याद कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है, और पास्ट में डिड आता है, ठीक है, और शाल और विल आता है फ्यूचर में, ठीक है, एम इज आर, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, एम इज आर। और इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपको परफेक्ट टेंस याद हो गया ना, हैव है सॉरी हैज हैव वही हैड विल हैव शैल हैव, तो ये भी याद हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस बिन लगा देने का आगे। ये देखो इधर हैज था तो इधर भी हैज है, बस बिन है, हैव था तो इधर भी हैव है, बस बिन है, इधर हैड था तो हैड बिन है, विल हैव है तो विल हैव बिन है, शैल हैव है तो शैल हैव बिन है। तो ये दोनों आपको याद हो जाएगा, सिंपली आपको ये याद करना है। और कंटिन्यूअस में देखो हमेशा आईएनजी आता है, जहां भी कंटिन्यूअस शब्द दिखे वहां आईएनजी आता है। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इधर भी आईएनजी आया, इसे V4 भी बोलते हैं, इधर V1 प्लस आईएनजी लिखा है, V4 भी बोलते हैं, इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ये याद करना है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ये याद आ गया ना कि देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज आता है, पास्ट सिंपल में डिड आता है, फ्यूचर सिंपल में विल शैल आता है, आपको ये याद आ गया कि कौन से में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, आपको पूरा टेंस आ गया। बताओ मैं कैसे, देखो चलो अभी हम लोग जाते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन पे। देखो आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे, टेक आउट द वर्ब एंड स्टेट इट टेंस, इसमें से वर्ब निकालो और टेंस। देखो कभी कभार ना ऐसा होता है क्वेश्चन टैग में भी कि ना तुम लोगों को प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता, तो तुम लोगों को ना हिडन हेल्पिंग वर्ब दूंगा। हिडन हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डू होता है, ठीक है, डज होता है, और क्या होता है, डिड होता है, ठीक है, ये हिडन हेल्पिंग वर्ब होता है। डिड सिर्फ पास्ट का होता है और ये बाकी अपना प्रेजेंट या तो प्लूरल यूरल जो भी रहेगा उसका देख लेने का। तो इधर देखो लिव था, ईडी था, ईडी मतलब पास्ट है, पास्ट है मतलब डिड, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोगों ने क्या किया, लिव्ड को मार्क किया, ये तो वर्ब है, अपने को वर्ब है पता है, तो वर्ब क्या था, लिव्ड, ठीक है। और देखो डिड है, इसमें डिड आएगा, मैंने बोला ना हिडन ही रहता है कभी, अगर स्पेसिफिकली वर्ब नहीं लिख के दिया है तो उसके वर्ब को पकड़ो और वर्ब को देखो कौन से टेंस में, तो इधर ईडी है मतलब ये पास्ट में, पास्ट में मतलब डिड आएगा, तो डिड है। तो डिड किस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है, देखो इधर लिख के दिया सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग देखते हैं अपना चार्ट क्या बोलता है। देखो पास्ट सिंपल था तो देखो इधर डिड था, पास्ट सिंपल डिड, तो इसमें आया, तो हम लोग ने टेंस भी आइडेंटिफाई कर दिया, हेल्पिंग वर्ब भी आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये सॉल्व करना है, वो टेबल आपको याद करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये सारी ट्रिक्स है, ग्रामर को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, छुटर पुटर चीज जो मैं बता रहा हूँ कर लो, ग्रामर पूरा हो जाएगा। इतना ज्यादा ग्रामर को सीरियसली मत लो, पूरा पेपर भी कैलकुलेट करोगे 18 मार्क या 14 मार्क का ग्रामर होता है पूरा, ठीक है। सो स्टिल मैं जो बोल रहा हूँ फटाफट हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। देखो तुम लोगों को एप्रिसिएशन पे ध्यान देना है, समरी पे, राइटिंग स्किल्स पे, पैसेज सॉल्व करो, लास्ट में ग्रामर प्रायोरिटी करो, इसीलिए चलो। आई एम डूइंग माई बिट, रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो आई एम, इधर देखो ये जो एम था ना, ये एम है ना, ये अपना किसका है मालूम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और इसे अपने को लिखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, एम है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है लास्ट में, जो हम लोग ने देखा था ना एकदम लास्ट में था, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में तुम लोगों को मिल जाएगा अपना ये हैड बीन समथिंग मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग इधर देखते हैं, रुको देखो एम अपने को इधर मिला, एम एक सेकेंड, एम देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिला, और अपने को कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस देखना था ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक सेकेंड, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैव या हैज बीन आएगा, एक सेकेंड, उधर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है कुछ की सिर्फ परफेक्ट लिखा है, रीराइट द सेंटेंस पास्ट परफेक्ट लिखा है तो हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट देखो इधर, हाँ ये रहा पास्ट परफेक्ट, ये रहा, तो देखो हैड बीन आएगा। तो जो एम है ना, एम को हटा दो और उधर हैड बीन लिख दो, ठीक है, उधर हैड बीन लिख दो। एम किसका था, एम देखो इसका था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, ठीक है। और अपने को चेंज किस में करना था इसको, अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम लोग ने हैड बीन कर दिया उधर। देखो इधर आएगा आई एम डूइंग माई बिट, तो एम को हटाया हम लोग ने, हैड बीन ऐड किया, आई हैड बीन डूइंग माई बिट से। कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस अपने को टेबल याद था, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब बदल दिया, यही किया, और कुछ अपने से ऐड नहीं किया इसमें। यही चीज आपको भी करना है, ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ग्रामर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम लोगों का टेंस भी हो गया, मैंने